सांसद निर्वाचित हुए 4 तारीख को आपके पहला दौरा होगा, क्या पाया आपने जमुई में और पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? सबसे पहले मैं संसद का चुनाव जीतने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। इस पहले दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ आकर के यहाँ लोकसभा की जनता का सबसे पहले आभार व्यक्त करना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना। इतने विपक्षी द्वारा बदलाए गए किसी भी चीज़ें बोली गई, उसके बाद भी जनता ने अपना विश्वास जो मेरे ऊपर जताया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है। अभी चुनाव होने के तुरंत बाद आने का मेरा लक्ष्य एक ही था कि चुनाव के दौरान भी मुझे पानी की समस्या भीषण तरीके से मेरे संज्ञान में आ रही थी और पहले दौरे में आकर के ये जाना था कि पानी और उसके अलावा और क्या क्या समस्याएं जो हो सकती हैं, जिसके लिए हम लोग को काम शुरू करना चाहिए। इसी सिलसिले में पहला दौरा था। बहुत सारी घटनाएं हुई थी जहां पे मैं नहीं जा पाया था चुनाव के दौरान। वहां सब जगह हम लोग गए, जा कर के हम लोगों ने ढांढस बंधाया, हम लोगों को सतावना दी, हम उनके साथ खड़े हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे दौरे में आई है, पेयजल की समस्या इस गर्मी में बहुत भीषण है। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसको आज दिशा की मीटिंग में उठाना मेरी प्राथमिकताओं में होगा। इसके अलावा जो सिंचाई है, अभी धान की उपज शुरू होगी, धान की खेती शुरू होगी, लेकिन उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी, सिंचाई की पानी का क्या ये अवेलेबिलिटी है, इसके बारे में भी प्रशासन से बात होगी, क्योंकि लोगों के समक्ष ये समस्या है कि सिंचाई के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। तो पानी की जो समस्या है, पेयजल की और सिंचाई की, ये मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिक मुद्दाओं में रहेगा और इसके लिए प्रशासन से मिल करके हम लोग इसके सुलझान के लिए इसके संभव क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पे अंत्योदय योजना की समस्या है। तो वक्त के साथ साथ सारी समस्याओं पे बात होंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रशासन के समक्ष दिशा में जो रहेगा, जिसमें मेरा पूरा अटेंशन रहेगा, मेरा पूरा उसके ऊपर फोकस रहेगा, वो रहेगा पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या। रोड मैप तैयार हुआ है कि अगले 5 साल हमको कैसे विकास करना है, लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, रोड मैप तैयार हुआ है या हो? जब तक जनता से मिलेंगे नहीं, हम लोग को समस्याओं के बारे में एक खाका तैयार नहीं होगा। इसीलिए अब ये दौरा शुरू हुआ है, लगातार हम लोगों से मिलते रहेंगे, लगातार उनसे वार्ता होती रहेगी और इसी तरह से जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक खाका तैयार कर, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो या वो भारत सरकार के द्वारा हो, जैसे भी इन समस्याओं का सुलझाव हो सकता है, उसके हिसाब से एक हम लोग खाका तैयार करेंगे और खाका तैयार करके उसी हिसाब से हम लोग इस पे आगे कार्य करेंगे। अच्छा अरुण जी, एक सवाल है कि एक अच्छे मार्जिन से आपने जीत हासिल की, तो क्या आप जमुई ये संसदीय क्षेत्र के सभी जनता का काम करेंगे या अपने साथी जदयू के जो MP है देवेश ठाकुर, जैसा उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, तो आपकी क्या राय है, आप किस आधार पर प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देवेश ठाकुर ने जो कहा क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप सांसद निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आप पूरी की पूरी लोकसभा के जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में ये भेदभाव कि मैं किसी का काम करूंगा या नहीं करूंगा, बड़ी ही बेमानी होगी, इस बात का कोई मतलब नहीं है। सांसद जो होता है वो पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए होता है और मेरा जो प्रयास रहेगा अपने क्षेत्र में अपनी सभी समाज, सभी जमात के, अपनी जो जनता है, उनके समस्याओं का हम सुलझान से कैसे करें। मेरी मुलाकात सबसे होगी, समाज के हर तबके से होगी और हर किसी के समस्या के निवारण के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे।
अभी दिलीप जायसवाल है बिहार सरकार में मंत्री, उनका एक बयान आया कि पौड़ी में कि बिहार में योगी मॉडल लागू किया जाएगा। कोई भी अपराधी अगर हवाई हथियार के साथ घूमते पाए जाएंगे तो उनको गोली मार दिया जाएगा। ये ऐसा कैबिनेट में साबित हुआ है। उनके इस बयान को किस रूप में देखते हैं? अरे शांत रहिए पीछे जी। मेरे संज्ञान में इस तरह का अभी फिलहाल नहीं आया है। हो सकता है ये कल का हो, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी हो, उसका कानूनी तरीके से, कानून सम्मत जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्वरित रॉबिन हुड वाली जो चीज़ होती है ना कि आप त्वरित का कार्रवाई करें और किसी को के ऊपर एग्जीक्यूशन, मतलब इसमें कोई भी जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करे। कानून सम्मत न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी वही कानून सम्मत होगा और वही सही भी रहेगा। मैं उसके पक्ष में हूँ। शूट आउट नहीं होगा? नहीं, शूट आउट नहीं होना चाहिए जब तक कि न्यायालय से या कुछ ऐसा रहा हो जो कि कानून सम्मत नहीं हो, वो मेरे हिसाब से सही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया अगर हुआ तो उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार तो बंद नहीं, एनडीए की सरकार, लेकिन जो स्थिर सरकार है ये कभी भी गिर सकती है और एनडीए के कई घटक दल के नेता मेरे संपर्क में। राहुल गांधी के इस बयान को करुणवादी के रूप में अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ विशेस व हॉर्सेस बेगर्स वुड फ्लाई। देखिए, भारत के लोकसभा का चुनाव हो चुका है, अपना उन्होंने प्रधानमंत्री चुन लिया है, सब लोग अपने मंत्री सारे अपने प्रभार दे दिए गए हैं, सब लोगों ने अपना अपना प्रभार संभाल लिया है और अपने कार्य में लग गए हैं। ऐसे में विपक्षी का ये हमेशा रहेगा कि वो किस तरह से सरकार को डिस्टेबल करे। मेरा उनसे गुजारिश रहेगा कि वो एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाएं, पॉजिटिव तरीके से सरकार को सुझाव दें, गलत नीतियों का वो विरोध करें लेकिन सही नीतियों का समर्थन भी करें और ऐसे में उनका पॉजिटिव रोल हो भारत की लोकसभा में, ये उनसे अपेक्षा है। प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है पॉलिटिक्स में, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी बाय-इलेक्शन। अब ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं वायनाड से, ये उनका प्रोरोगेटिव है, उनके ऊपर ही छोड़ा जाए। राहुल गांधी ने फिर मछली का भोज मांग लिया मटन मछली। चलिए, विपक्ष में है, उनके पास थोड़ा वक्त है, वो भोज करें, मछली का भोज करें, जिस चीज़ का भी भोज करना हो करें। फिलहाल हम लोग सरकार में हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए हम लोग कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे, इसको आगे लेके कि एनडीए सरकार स्थिर है, कहीं नीतीश और तेलुगु देशम पार्टी की चंद्रबाबू नायडू पलटी तो नहीं मारती? एकदम एनडीए की सरकार स्थिर है और इसके लिए जब हम लोग दिल्ली गए थे, इससे पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के गए थे। वो चट्टान की तरह एनडीए गठबंधन के साथ हैं। चंद्रबाबू नायडू जी भी, माननीय मुख्यमंत्री भी, वो भी चट्टान की तरह एनडीए के साथ हैं और ये सरकार स्थिर है। विपक्षी अपने कयास लगाएंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है 2047 का, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मौजूद सवाल है अनिल जी कि पिछले 10 साल से जमुई में लोजपा आर का ऑफिस नहीं है, क्या लगता है कि अगले 5 साल भी इसी तरह चलेगा? होटल और सर्किट हाउस से पार्टी आपकी? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। जैसा मैंने अपने चुनाव प्रचार में भी कहा था, हम लोग शीघ्र ही एक कार्यालय के लिए प्रयत्नशील हैं, एक आवास के लिए भी प्रयत्नशील हैं और तुरंत जैसे ही मिल जाएगा इसको तुरंत कार्यान्वित। जमीन लेके आप मकान बनाइएगा वाला जो बयान है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ऐसे में भारत सरकार में कौन मंत्री हो, कौन मंत्री नहीं हो, ये विपक्ष तय नहीं करेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री तय करेंगे। और जिन भी गठबंधन के दलों को जो ये जिम्मेदारी मंत्रालयों की दी गई है, उन्होंने अपने अपने प्रभार को संभाल लिया है, अपने कार्य में लग गए हैं। इसीलिए ये कहना कि कोई मंत्रालय झुंझुना है, एकदम गलत है। भारत की जनता की समस्याओं का निवारण इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा होता है, तो क्या आप उसको झुंझुना कहेंगे? अरे, ये लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्षी दल बोल रहे हैं कि उनके जो सहयोगी दल हैं उनको दे देना चाहिए लोकसभा स्पीकर का पद। देखिए, इसमें गठबंधन के अंदर विचार विमर्श होगा और स्पीकर का चयन सदन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए अभी जो 24 तारीख से जो लोकसभा का सत्र है उसमें ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अच्छा, सदन में क्या मुख्य प्रश्न आपका रहेगा अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर, जो सदन की अभी कार्यवाही होने वाली है 24 तारीख?
इस सत्र में जो अभी जो 24 तारीख से शुरू होगा, इसमें सांसदों का शपथ होगा, इसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, उनके अभिभाषण पे धन्यवाद ज्ञापन होगा और इसके बाद स्पीकर का चयन होगा। जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं वो अगले सत्र से उठाई जाएंगी और इसमें यहाँ जनता से मिल करके लगातार दौरे जारी रहेंगे। मिल करके जो प्रमुख समस्याएं होंगी उनको सही माध्यम से सही फोरम पे सदन में उठाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उन समस्याओं का जो सॉल्यूशन हो वो भी हमें मिले। तो चिराग के अधूरे कार्यों को आप पूरा करने का आप दिए थे, वादा किए थे, तो उसमें रेल का जो लाइन का जो भी है बटिया तक का, क्या वो सब फिर से शुरू करेंगे या उसको उठाएंगे या उसको मूर्त रूप देंगे, क्या करेंगे? ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बटिया झाझा चकाई वाला जो रेल लाइन है प्रोजेक्ट सैंक्शन प्रोजेक्ट है। इसके फाइनेंशियल एलोकेशन की जो फर्दर ज़रूरत है जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा खैरा का मेडिकल कॉलेज भी है, इसके लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट मैंने पहले भी कहा था कि चिराग जी के द्वारा जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने का मेरा प्रयास रहेगा और उसको आगे लेकर के आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि जी तो क्या संज्ञान में ये समस्या ऑलरेडी संज्ञान में है और इसको इस बार की मीटिंग दिशा की मीटिंग में भी इसको उठाई जाएगी और प्रशासन से इस पर सलाह लिया जाएगा कि इसको कैसे दुरुस्त किया जा सके, कैसे सही किया जा सके और अगर नए पुल की जरूरत होगी तो उसके ऊपर भी हम लोग देवेश चंद्र ठाकुर के बाद गिरिराज सिंह का भी बयान मुस्लिम और यादव को लेकर है। अब गिरधारी यादव कह रहे हैं कि उन दोनों को माफ़ी मांगना चाहिए। अरुण भारती इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनको माफ़ी मांगना चाहिए? मुसलमान यादव का काम नहीं करने को लेकर गिरधारी यादव ने कहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूँगा। बड़े नेताओं ने जो क्या बयान दिए हैं, ये किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिए हैं, अपने लोकसभा को लेकर के बयान दिया है या किसी और लोकसभा के लिए, ये मुझे नहीं पता है। मैं अपने लोकसभा की बात करूँगा कि मेरे लिए जो यहाँ की जनता है सभी बराबर हैं। मैं किसी समाज में किसी जमात में कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं सबका सांसद हूँ, सबके लिए काम करूँगा। सर, एक सांसद चिराग पासवान जमुई के सांसद रहे हैं। इस बार जमुई की जनता ने चिराग जो है वो जमुई को आपके साथ में सौंपा है। जाम की जो समस्या है जमुई की, वो कितना कठिन रहेगा, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? जाम की जो समस्या है खास करके जमुई शहर के अंदर में, ये जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी इस बात पे चर्चा हो रही थी और हम लोग इसको प्रशासन के संज्ञान में ला करके इसमें जो एक तो त्वरित क्या कार्रवाई हो सकती है और जो लॉन्ग टर्म क्या सोल्यूशन होता है, इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, विचार करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इस समस्या का कैसे ये सोल्यूशन हो सकता है। सर, इधर एक सवाल है, 4 जून को जब रिजल्ट आया उसके बाद आज 20 तारीख होने जा रहा है, तो इस बीच में इंटेलेक्चुअल्स के बीच में जो चर्चाएँ जरूर हुई उसमें ये हो रहा था कि अरुण भारती और अधिक मार्जिन से जीत सकते थे और सत्य कि उनका मैनेजमेंट ठीक होता और उनके पार्टी में अंतर्कलह नहीं होता। इसको क्या एनडीए किस रूप में देखते हैं, क्या करना है? देखिए, हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं और ऐसे में मैं तो ये कहूँगा कि जब चिराग पासवान जी पहली बार 2014 में लड़े थे तो उनके ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। मैं पहली बार जब यहाँ से लड़ा हूँ तो मैं इसे कोई अंतर्कलह नहीं देखता। मैं हम लोग सारे के सारे गठबंधन के दल मिल करके लड़े। एक कठिन चुनाव था, हम लोग मिल करके लड़े और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसे गठबंधन को अपने सफल सहयोगियों का सफलता मानता हूँ, मैं अपने गठबंधन को सफल मानता हूँ। यहाँ पे श्री बालू माफियाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बालू माफियाओं के बारे में भी आज दिशा की मीटिंग में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा और इस पर क्या उचित कार्रवाई हो सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उस पर भी विचार होगा। सरकार तो बालू को जो है ट्रक से दूसरे जिला में भिजवा दिया। अब यहाँ के जो लोग ट्रैक्टर से अपना घर भी बना रहे हैं तो उसको भी अवैध मान के उसको अब नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत नीति है ना। इस पर चर्चा होने दीजिए, इस पर पहले प्रशासन के साथ चर्चा होने दीजिए। चर्चा जी तो पहले चर्चा होने दीजिए, संज्ञान में आने दीजिए। ये तो एकदम चर्चा होगी, चर्चा होगी, चर्चा होगी, बात विचार होगा तो इस पे कोई न कोई समस्या का सोल्यूशन मानक से ज्यादा बालू का खनन हो चुका है। हाँ, तो इस पे प्रशासन से चर्चा होगी, उनके भी संज्ञान होगा ये और बिल्कुल चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इस पे क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है उस पर भी बात होगी। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ऐसी जो भी
मतलब कोई भी जो सही नहीं है उस पर हम लोग रोकथाम का काम करेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य है पेयजल। पेयजल की समस्या का मुख्य कारण है अवैध बालू का खनन। ऐसे में कैसे देखते हैं आप? चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आज पेयजल की समस्या ही मुख्य प्रमुख समस्या है, जिसके लिए हम लोग प्रशासन से मिल रहे हैं और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, उस पर भी विचार विमर्श होने के बाद और जो जानकारी आएगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। सदर अस्पताल को लेकर लगातार सवाल उठते रहा है। कल भी एक डॉक्टर के चेयर पर एक पागल आदमी बैठा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी लगातार दिख रही है। आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे कि डॉक्टर अवेलेबल है और व्यवस्था सुधारी है? इसमें मेरा ये रहेगा कि ये जैसे ये आपने भी मुझे बताया है, हम लोग इसके बाद किसी भी दिन एक दिन त्वरित हम लोग वहाँ भी जाएंगे विजिट करने के लिए और विजिट करने के देखिए वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं। दिशा में तो आज इस बात पे मीटिंग होगी ही, इस बात पे चर्चा होगी ही, लेकिन इसके अलावा खुद वहाँ विजिट करके जो भी इस पर कमियाँ हैं उसको कैसे सही कर सकें, इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है जम्मू को, और हर एक लोकसभा में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज है। आपके लोकसभा में स्टॉपेज अब तक नहीं होगा और भारतीय इस पर भी कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, इस पर माननीय विधायक शशि जी ऑलरेडी काम कर रही हैं और इस पर और जोर लगाने की ज़रूरत है। हम लोग मिल करके रेल मंत्री से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तुरंत यहाँ पे वंदे भारत का एक स्टॉपेज हो। कोरोना काल से पहले बहुत सारे ट्रेन रुकते थे, बहुत सारे ट्रेन नहीं रुकते थे, क्या वो भी चर्चा में रहेगा? एकदम बहुत सारी जनता से ये भी समस्या आई है संज्ञान में और इस पर भी हम लोग जो सही फोरम होगा वहाँ डिस्कशन करके चर्चा करके कोशिश करेंगे कि इस पर कहाँ स्टॉपेज हो सकता है, उसको हम लोग जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। सांसद महोदय, एक मेरा सवाल है। श्रीमान, अपर क्यूल से जो पानी निकलती है सिकंदरा थ्रू जाती है, वहाँ पानी नहीं जा पाता है, उसको मेरा जरूर पूछिएगा। दो चीज़ और है, एक चीज़ और है कि जब बालू खनन हो रहा है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ वहाँ पर जो गाइडलाइंस है दिया गया है उसका पालन हो रहा है। ठीक है, हुआ कि क्या हुआ? अच्छा, इस पर भी एक और चीज़ था कि चेक डैम का भी कुछ ये होना था, इस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ, इसको थोड़ा दीजिए। और वो सिंचाई, क्योंकि इससे सिंचाई और पेयजल का भी समस्या सॉल्व हो सकता है, तो ये आज मेरा मुख्य मुद्दा है। बालू तक नहीं जा रहे हैं लेकिन उसको कंजर्व करने के लिए बिल्कुल। सांसद महोदय, 2014 में पहली बार जब आदरणीय चिराग पासवान यहाँ के प्रतिनिधि बने थे, उन्होंने एक गांव को चकाई विधानसभा में गोद लिया था जी, बटिया और दहियारी, और आज तक वह गांव, मैं आपके संज्ञान में भी देना चाहता हूं सकारात्मक सोच के तहत, वह गांव विकास से आज भी महरूम है। आप क्या सोचते हैं इसके संबंध में? अभी मेरा प्रयास रहेगा कि दूसरे दौरे में हम लोग बटिया गांव का भी भ्रमण करें और जो भी वहाँ पे कार्य हो सकते थे जो पहले नहीं हो पाए, जब माननीय चिराग पासवान जी ने जोर दिया था, तो प्रयास रहेगा कि वहाँ पे भी विकास का कुछ कार्य हम लोग बड़े रूप से शुरू कर सके और जो भी वहाँ काम उन्होंने वादे किए होंगे या जो किए थे उस पर हम लोग कार्य करके बटिया को भी पीछे नहीं रहने देंगे, वहाँ भी विकास की